अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। चीन किसी मुल्क को टक्कर दे तो ऐसी टक्कर देता है कि उस मुल्क को भी पता नहीं लगता कि उसके साथ क्या हुआ है। चीन की जो डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत खामोशी से आगे बढ़ती है और अब चीनी वजीर खारजा ने भारत का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का दौरा किया है, जो कि गैर मामूली है। हालिया दिनों में जो अमेरिका और भारत की कशीदगी अपने उरूज को पहुंची, नरेंद्र मोदी को यह एहसास हुआ कि पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान, जो कि भारत का पड़ोसी है, और चीन, जो कि भारत का पड़ोसी है, उसके साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा था। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ 4 दिन की जंग भारत की हुई, उसके बाद भारत को यह रियलाइज हुआ कि असल ताकत उसके पड़ोस में चीन है। लिहाजा अब भारत के अंदर यह सोच पाई जा रही है कि चीन के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। 2020 में भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजा हुआ, जिसके बाद से नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया था। उन्होंने चीनी सदर का नाम नहीं लिया था, लेकिन गुज़िश्ता साल रूस में जो चीनी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात हुई, उसके बाद मामलात तब्दील होना शुरू हो गए। लेकिन हालिया दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको मोदी ये समझता था कि वो उनके फ्रेंड हैं, वो उनके दोस्त हैं, और जो भारत की डिप्लोमेसी थी या फॉरेन पॉलिसी थी, उसका रिलायंस अमेरिका पे ज्यादा था, क्योंकि भारत को यह लगता था कि जो अमेरिका है उसको, वो साउथ एशिया में भारत को सपोर्ट करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन ये तमाम हिकमत अमली, ये तमाम स्ट्रैटेजी, ये तमाम पॉलिसी नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान के साथ दोस्तों जो 4 दिन की लड़ाई हुई, उसने पूरी गेम को तब्दील करके रख दिया। अब एक तो एहसास हुआ दुनिया को कि जो पाकिस्तान है वो मुंह तोड़ जवाब भारत को दे सकता है। भारत को यह एहसास हुआ कि जो उसको ये लगता है कि वो साउथ एशिया में एक जाइंट है और पाकिस्तान को वो इम्बैलेंस कर सकता है स्ट्रैटेजिक लिहाज से या फिर डिफेंस लिहाज से। वो भी एक जो परसेप्शन बनाया हुआ था, अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अमेरिकी इंटेलिजेंस और एस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी नज़र में भारत का वो जो इमेज था वो शैटर हो गया। लेकिन दोस्तों अब भारत पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था, भारत के अंदर ये चहमगोइयां हो रही थी कि हमें क्या चाइना के साथ मामलात को बेहतर करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो चीन है उसके और भारत के दरमियान एक जंग भी 1962 में सरहदी तनाजे पे हो चुकी है। उसके बाद 2020 में जो क्लैश हुआ था दोनों के दरमियान, उसके बाद से जो दोनों के ताल्लुकात थे वो कशीदा नहीं तो अच्छे भी नहीं थे। लेकिन अब जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें तब्दीली आई है, और चीनी वजीर खारजा का जो भारत का दौरा है दोस्तों, वो भारत को ये इदराक दिलाने के लिए है, ये एहसास दिलाने के लिए है कि पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान चीन ने जैसे पाकिस्तान का साथ दिया था, चाहे वो PL-15 मिसाइल हो, J-10 जहाज हो, जिस तरह भारत के अंदर जाके उनके जेट्स गिराए गए, उनका जो डिफेंस सिस्टम था उसको नुकसान पहुंचाया गया। लिहाजा इंडिया के अंदर भी ये रियलाइजेशन हुई कि अमेरिका के साथ सोलो जो कह लीजिए डिपेंडेंसी है वो नहीं की जा सकती। और हालिया दिनों में जो रशिया के साथ भारत के ताल्लुकात थे, और भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, और जो ट्रंप था उसने भारत पर टैरिफ लगाया। एक रशिया की तरफ से जो इंपोर्ट थी वो एक बहाना था। असल मामला था कि जो भारत ने सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया था, पाकिस्तान ने तो वो क्रेडिट दे दिया था, और उसकी जो सम्राट थे वो पाकिस्तान को मिल रहे थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने जाके मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसके बाद 2 महीने में दूसरा दौरा उन्होंने किया जब सेंटकॉम के जो चीफ थे वो रिटायर हो रहे थे, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां गए, उन्होंने जाके वहां पे मुलाकात की, और फिर उनको वहां पे एक वेलकम, अच्छा वेलकम मिला था। लिहाजा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात थे, इस हवाले से चहमगोइयां हो रही थी, एनालिसिस हो रहा था कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान को अमेरिका के कैंप में लेकर जाना चाहते हैं और चाइना से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। लेकिन अब जो चीनी वजीर खारजा का दौरा हुआ है, देखिए पहले चीनी वजीर खारजा 18 और 19 तारीख को गए भारत में, वहां पे उन्होंने अजीत डोवाल के साथ मुलाकात की। उसके बाद उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उनके साथ मुलाकात हुई, और फिर उनकी नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई। गैर मामूली ये मुलाकात थी। एक तो ये मैसेजिंग थी अमेरिका को कि हम चाइना के करीब आ सकते हैं, क्योंकि जो टैरिफ वाला मामला है उसमें सिर्फ भारत पर टैरिफ नहीं लगाए गए हैं, बल्कि चाइना पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं। और जो अमेरिका है
उसका डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि जो चाइना और भारत है वो यूक्रेन के अंदर जो रूस जंग लड़ रहा है वो एक वॉर मशीन को फ्यूल कर रहे हैं, यानी वो तेल ले रहे हैं, उनको वो डॉलर्स दे रहे हैं, रशिया को वो डॉलर्स दे रहे हैं, और जो रशिया है वो उससे वेपन बनाकर जो यूक्रेन है वहां पर लोगों को मार रहा है, उस जंग को आगे बढ़ा रहा है। तो इनडायरेक्टली जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने कोशिश ये की थी कि वो चाइना और जो इंडिया है उस पर टैरिफ लगाएगा, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। जैसे भारत पे उसने 50% टैरिफ लगा दिया है, 27 अगस्त से उसका निफाज हो जाएगा, और साथ साथ जो तिजारती मुज़ाकरात थे भारत के साथ उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब वो मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी थी, पॉलिसी थी कि मैं अगर चाइना और जो इंडिया जो कि इंपोर्टर हैं रशियन ऑयल के, उन पर अगर मैं प्रेशराइज करता हूं, दबाव डालता हूं, तो फिर जो रूस है वो शायद नरमी दिखाए और फिर वो मुज़ाकरात करे। जब 15 अगस्त को फ्राइडे वाले दिन पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि जो पुतिन है वो उनसे मुलाकात करने पर इसलिए राजी हुआ कि उसने भारत पे, इंडिया पे टैरिफ हाइक कर दिया था, और फिर 25% जो पेनल्टी थी वो भी लगा दी थी, और टोटल 50% टैरिफ लगा दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो था उसको ये लग रहा था। लेकिन अब जो भारत था उसके पास क्या चॉइसेस थे? उसके पास चॉइसेस ये थे, या तो वो रशिया से तेल लेता रहे क्योंकि उसकी इकोनॉमी है वो उस पर डिपेंड करती है, और साथ साथ वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाए। अब चाइना के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले जब चीनी वजीर खारजा भारत नहीं गए थे, उससे पहले अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो रशिया गए थे। रशिया में उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की थी। वहां पे उस मुलाकात के बाद भी वो मैसेजिंग की गई थी अमेरिका को कि जो भारत है वो रूस के साथ जा सकता है। अब जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है वो जो है वो रशिया गए हैं, वहां पर उनकी मुलाकात पुतिन के साथ हुई है, और फिर कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में हो सकता है कि जो पुतिन है वो भारत का दौरा करें, वो इंडिया का विजिट करें। साथ साथ जो नरेंद्र मोदी है वो इसी माह यानी अगस्त के एंड में चाइना जाने वाले हैं, वहां उनकी एससीओ मीटिंग में शमूलियत होगी, वो उसमें शामिल होंगे। लिहाजा जो भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो तेजी से जो है वो डाउनग्रेड हो रहे हैं। दोनों के दरमियान अगर आप ट्रेड वॉल्यूम देखें तो 133 बिलियन, 133 बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है, जिसमें जो भारत है वो बाकायदा एक्सपोर्ट करता है, कह लीजिए अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, डायमंड्स और ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करता है, दीगर जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करता है, और उससे अच्छा खासा जो डॉलर्स हैं वो जो है वो भारत को मिलते हैं। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो टैरिफ लगाया है उससे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा भारत को जो एक्सपोर्ट है वो महंगी पड़ेगी, घाटे का सौदा होगा। लिहाजा जो एक्सपोर्ट मार्केट है भारत की वो कम हो जाएगी अमेरिका के लिए। इसीलिए अब भारत अल्टरनेट ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत चाइना के करीब आएगा? तो जवाब इसका नहीं है। मुमकिन है जो भारत है वो इसको इस्तेमाल कर रहा हो जो है वो ऑप्टिक्स के वाइज, ताकि अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज किया जाए कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, यानी हम चाइना और रशिया के साथ भी जा सकते हैं। और जो चाइना और रशिया हैं ये ब्रिक्स के मेंबर हैं, और अगर ब्रिक्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डॉलर के अल्टरनेट कोई अपनी करेंसी ला सकते हैं ताकि डॉलर को जो है वो डिवैल्यू किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। अगर कह लीजिए भारत यानी इंडिया, चाइना और रशिया ये फैसला कर लेते हैं कि ब्रिक्स के अंदर हमने एक अपनी करेंसी को लाना है और डॉलर को काउंटर करना है, हमने डॉलर को जो ट्रेड है उसमें नहीं करनी है डॉलर में, तो फिर ये एक बड़ा कह लीजिए धचका होगा अमेरिका के लिए। तो अब ये सिग्नलिंग जो भारत है वो कर रहा है अमेरिका को, देखना है अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन होता है। लेकिन जो चाइना है वो अपनी जो पॉलिसी को रीशेप कर रहा है वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। देखिए, भारत के बाद जो चीनी वजीर खारजा थे वो गए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ पहुँचे थे, जो अफगानिस्तान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और जो चीनी फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ पर मौजूद थे। इस मीटिंग में जो सीपैक है उसको अफगानिस्तान के अंदर एक्सपेंड करने, उस पर काम करने पर बातचीत हुई, क्योंकि जो चाइना है वो चाहता है जो उसका BRI जो प्रोजेक्ट है उसके तहत एशिया,
यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट किया जाए, और अगर एशिया, यूरोप और अफ्रीका कनेक्ट होते हैं तो चाइना को एक बड़ी मार्केट मिल जाती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो चाइना है वो दुनिया का एक सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना ने खामोशी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर जो मीटिंग हुई, ट्राइलेटरल मीटिंग, उसमें जो पाकिस्तान था उसने अफगानिस्तान के सामने 3 डिमांड्स रखी। खासतौर पे जो पाकिस्तान का कंसर्न रहा है वो टेररिज्म रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होता रहा है, उसमें टीटीपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, और साथ साथ जो मजीद ब्रिगेड है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। अमेरिका की जानिब से इस हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ी अचीवमेंट मिली थी जब बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो मजीद ब्रिगेड है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया गया था अमेरिका की जानिब से। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई और वहां पे जो सेंटकॉम के फौजी अफसरान थे उनके साथ हुई, उसके बाद ये अनाउंसमेंट आई थी। तो पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा था, और जो पाकिस्तान है चाइना को भी अपने साथ लेकर चल रहा है। जो चाइना और पाकिस्तान की कह लीजिए केमिस्ट्री है या रिलेशनशिप है वो कह लीजिए तमाम चीज़ों से ऊपर है, यानी उसको आप जो है वो इंटरेस्ट पे या म्यूचुअल बेनिफिट पे आप नहीं तोल सकते। वो एक एक्स्ट्रा कह लीजिए कि हाई लेवल की और इन तमाम चीज़ों से आज़ाद रिलेशनशिप है। इसीलिए जो चीनी वज़ीर ख़ारजा थे वो पाकिस्तान आए, उन्होंने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनके साथ मुलाकात की, और इन मुलाकातों के बाद जो सीपैक 2 है उसका अनाउंसमेंट किया गया है कि अब नए फेज में, सेकंड फेज में सीपैक को लेकर जाया जाएगा और इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जो भारत है उसको ये समझ आ गई है कि पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर किया जाएगा, जो चाइना है उसके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना है, और जो ईरान है, क्योंकि 2019 में जब अमेरिका ने भारत पर प्रेशर डाला तो 2019 में भारत ने जो ईरान है उससे ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब शायद उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसका फैसला गलत था, और अब दोबारा जो भारत की डिपेंडेंसी होगी रीजनल जो मुमालिक हैं उनके साथ शायद उसमें बेहतरी आए, क्योंकि बड़ा झटका लगा है भारत को। ये जो 4 दिन की पाकिस्तान के साथ जंग हुई है उसमें भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी, भारत की पूरी डिफेंस पॉलिसी वो एक्सपोज हुई है, और भारत के अंदर ये रियलाइजेशन हुई है कि हम एक इल्यूजन में थे, यानी हम एक ख्वाब देख रहे थे, हम एक अपनी दुनिया में थे, हमें लगता था हम सुपर पावर हैं, हम जो एशिया के जाइंट्स हैं, हम चाइना को टक्कर दे देंगे, हम अमेरिका के अलाए हैं। लेकिन भारत को ये रियलाइज़ हुआ है कि अब उस इल्यूजन से बाहर आना होगा। शुरू में जैसे मैंने कहा कि क्या जो भारत है वो अमेरिका से दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस तरह भारत के अंदर जो आरएसएस के भक्त हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के क्लोज हैं, उसी तरह अमेरिका के अंदर भी जो आरएसएस के भक्त हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि भारत के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा आरएसएस के जो कह लीजिए फॉलोअर्स हैं वो हैं, लिहाजा वो कभी भी भारत की जो हुकूमत है उसको अमेरिका से दूर होने नहीं देंगे और उसको वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन खित्ते के अंदर दुनिया में जो चाइना है वो एक बड़ी गेम कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी तब्दील हो रही है, अलाइनमेंट्स तब्दील हो रही हैं, दोस्त और दुश्मन तब्दील हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।